हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में 5.5 1 से लेकर 10 तक सम किए। ये 5.5 जो है वो मेरे हिसाब से सबसे टफ एक्सरसाइज 5.5 ही है। 5.5 में सम्स ऐसे है जिसमें बेस और पावर दोनों में वेरिएबल आते हैं और ये सम्स हमें लॉग से करने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से सबसे टफ एक्सरसाइज 5.5 है। 5.2 से लेकर 5.8 में सबसे टफ 5.5 है। अगर आपको 5.5 बराबर आएगा तो एक्सरसाइज 5 वो आपको इजी ला जाएगा। उसके लिए आपको 5.5 बराबर करना पड़ेगा। नवनीत, 5.5 में सम नंबर 18 तुम रीड करो तो 18। आज हमें 11 से लेकर 18 जो बाकी है ना वो हमको करना है, ठीक है? 18 रीड करो। If u, v and w are function of x, then show that रुको d by dx। हाँ सर। हाँ, नवनीत ने बोला u v w आर फंक्शंस ऑफ x, मतलब u कैन बी sin x और v कैन बी x स्क्वायर और w कैन बी log x। तो u v w आर फंक्शंस ऑफ x। ये जो साइड में लिखा है वो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। आगे बोलो। d by dx of u dot v dot w equals to du by dx v into w plus u dv by dx into w plus u into v into dw by dx in two ways. First, by repeated application of product rule, and second, by logarithmic differentiation. ओके, तो ये जो सम है वो हमको दो मेथड से करना है। पहले करना है रिपीटेड यूज ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो पहले हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं। रिपीटेड यूज ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो रिपीटेड यूज ऑफ प्रोडक्ट रूल, इसमें ये u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, उसको मैंने y सपोज किया y। नवनीत, इस तरह से मैं u लिखता हूँ और इस तरह से y लिखता हूँ। तो कभी कभी स्टूडेंट्स को u और y में सेम जैसा आता है। तो मेरा जो u है ना वो इस तरह से u होता है और y इस तरह से होता है। तो y इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो मैंने ऐसा लिखा u इंटू वी डब्ल्यू। अब हम करते हैं प्रोडक्ट रूल से। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, u एज इट इज, vw का डेरिवेटिव vw एज इट इज, u का डेरिवेटिव du बाई dx। अभी चलो नवनीत, ये vw है ना, उसके अंदर वापस कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन। तो v एज इट इज, w का डेरिवेटिव, w एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस vw du बाई dx। अब ये u को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, u को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, u इंटू वी dw बाई dx। u को अंदर मल्टीप्लाई किया, u इंटू डब्ल्यू dv बाई dx प्लस vw du बाई dx, du बाई dx। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्लियर कट प्रोडक्ट रूल नजर आएगा। uv एज इट इज, w का डेरिवेटिव, बाद में uw एज इट इज, v का डेरिवेटिव, बाद में vw एज इट इज, u का। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, तो उसका प्रोडक्ट रूल यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है uv एज इट इज, w का डेरिवेटिव, बाद में uw एज इट इज, v का डेरिवेटिव, बाद में vw एज इट इज, u का डेरिवेटिव। तो ये आपका हो गया dy बाई dx फर्स्ट मेथड। अब हमको ये सम वापस करना है
और इस बार हमको लॉग से करना है और आंसर एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। तो अभी हम वापस डेरिवेटिव करते हैं लॉग से, सेम आंसर आना चाहिए। 18 का सेकेंड y इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, लॉग अप्लाई किया, log y इक्वल टू log u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, log ये जो प्रोडक्ट है, तो नवनीत प्रोडक्ट लॉग के अंदर जो प्रोडक्ट है उसका क्या हो जाएगा? प्लस, लॉग के अंदर जो प्रोडक्ट है उसका हो जाएगा प्लस, log u प्लस log v प्लस log w। अभी नवनीत इसके आगे ये log है ना, उसका डेरिवेटिव होगा 1/y, y का dy बाई डी एक्स, फिर ये log का डेरिवेटिव 1/u, u का du बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव 1/v, v का dv बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव 1/w, w का डेरिवेटिव dw बाई डी एक्स। चलो नवनीत, ये जो जगह रखी है यहाँ पर, ये जगह यहाँ पर क्यों रखी है मैंने? ये जगह क्यों रखी? y को उस तरफ लेने के लिए। y को उस तरफ लेंगे तो dy बाई डी एक्स, अब y इस तरफ आएगा, y के बदले हम क्या डालेंगे? u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। y जो है वो इस तरफ आएगा तो y के बदले हम लिखेंगे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। फिर से एक बार, नीचे y इस तरफ आएगा, ये जो y है उसको बदले u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लिखेंगे। ये जो है उसमें 1/u dy बाई डी एक्स प्लस 1/v dv बाई डी एक्स प्लस 1/w dw बाई डी एक्स। नवनीत अभी तुम्हें इसको अंदर मल्टीप्लाई करने का और फिर ये u कैंसिल हो गया, जो टर्म बचे वो बोलने का, उस तरह इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करने का, वो पूरा टर्म तुम्हें बोलना है, पूरा स्टेप बोलना है। बोलो तुम, उनको क्लियरली समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तुम बोलो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम बोलो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम बोलने से समझा दूंगी। dy बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू डब्ल्यू du बाई डी एक्स प्लस v कट हो जाएगा uw इंटू dv बाई डी एक्स प्लस w कट हो जाएगा uv dw बाई डी एक्स। हेलो सर, आप है? हाँ हाँ हूँ मैं। ओके, ये जो नवनीत ने जैसे बोला, ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये u और u कट हो जाएगा, बचेगा v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। बाद में ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये v और ये v कट हो जाएगा, बचेगा u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, w कट हो जाएगा, तो बचेगा u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये आ गया हमारा रिजल्ट नंबर 2, डी वाई बाई डी एक्स। ये जो रिजल्ट नंबर 2 जो मैंने बॉक्स में लिखा है, ये रिजल्ट नंबर 2, ये जो रिजल्ट नंबर 2 है जो मैंने बॉक्स में लिखा है वो रिजल्ट, और आगे वाले पेज पे ये जो अब बॉक्स बना रहा हूँ वो दोनों रिजल्ट एक्चुअली इक्वल है। तो मेथड चाहे कोई भी हो, आंसर फाइनली सेम आएगा, चाहे प्रोडक्ट रूल से करो या लॉग से करो, जो आपको सब में इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा एक और सम है, हम देखते हैं सम नंबर 16। चलो नवनीत 16 सम में रीड करो तो। 16 या 17? 16। Okay. Find the derivative of the function given by fx equal to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x to the 4 into 1 plus x to the 8, and hence find f dash 1. अभी यहाँ पर नवनीत, यहाँ पर बीच में क्या है? इनटू प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, इनटू प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल या तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर हमको ये सम लॉग से करना है तो लॉग से भी कर सकते हैं। तो जिस तरह 18 सम किया उस तरह हम प्रोडक्ट रूल या तो लॉग से दोनों से कर सकते हैं। नवनीत कौन सा इजी पड़ेगा? लॉग वाला इजी पड़ेगा। तो दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं। तो दोनों साइड लॉग अप्लाई किया, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इज टू 4 1 प्लस एक्स इज टू 8। तो ये हो जाएगा log एफ एक्स। और ये इंटू का क्या होगा नवनीत? लॉग के अंदर इंटू का क्या होगा? प्लस। तो log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स इज टू 4 प्लस log 1 प्लस एक्स इज टू 8। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, अब हम पहली बार डेरिवेटिव करने वाले हैं। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन f का डेरिवेटिव f डैश, और ये जो अंदर x है उसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो इसके इनटू में 1 हो जाएगा। एक 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 देखते हैं। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन f का डेरिवेटिव f डैश और यानी x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, अब ध्यान से ये जो टर्म है उसमें 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा। log का 1 अपॉन ये जो टर्म है उसमें 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन और इसका डेरिवेटिव आएगा 8x इज टू 7। चलो नवनीत, अभी अभी ये जो नीचे fx है, ये जो नीचे fx है वो उसका क्या करेंगे हम? सामने ले जाएंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन से। ओके, f डैश x जैसे नवनीत ने बोला, ये जैसे नवनीत ने बोला ऐसे ये टर्म यहाँ पर आएगा और उसके प्लेस पे जो ऊपर बहुत लंबा सा टर्म लिखा है, बहुत लंबा सा टर्म, वो मैं लिखने वाला हूँ। तो छोटे हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू 4 1 प्लस एक्स रेज टू 8। ये लिख दिया मैंने। ये टर्म यहाँ पर आ गया और ये जो यहाँ पर एफ एक्स आया उसको ले ये टर्म ऊपर से मैंने कॉपी करके लिख दिया। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स इज टू 4 प्लस 8x इज टू 7 अपॉन 1 प्लस एक्स इज टू 8। चलो नवनीत क्लियर है? सम अभी खत्म हो गया, इस सम में कुछ बाकी है? कुछ बाकी है। कुछ बाकी है, क्या बाकी है? f डैश 1 फाइंड करना है। f डैश 1 फाइंड करना हो तो इसमें आगे क्या करना पड़ेगा? x की जगह 1 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x के बदले 1 रखना पड़ेगा। अगर आपको f डैश 23 फाइंड करना होता, x के बदले ये जितने भी x है उसके लिए आपको 23 रखना पड़ता। अब लकीली f डैश 1 है तो फायदा ये होगा, ये 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, 1:4 1 होगा, 1:8 1 होगा। ये सब जगह जहां जहां x है ना, सब जगह 1 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, जहां जहां x है वहां पे 1 डाल दिया, 2 अपॉन 1 प्लस 1। ये होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, 4 इंटू 1 तो 4, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 8 इंटू 1 तो 8, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1। सही है? तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16। फिर ये सबके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 2 2 2, सबके डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15, तो ये आपका हो जाएगा 120। तो आंसर आ गया, एफ डैश 1 का आंसर आ गया 120। अभी हम इस तरह का और एक सम देखते हैं 17। अगर ये सम मैंने लॉग लेके किया, उसके बदले प्रोडक्ट रूल से किया होता तो भी आंसर सेम ही आता, थोड़ा लेंदी होता पर आंसर सेम आता। अभी हम
इसको अभी हम करते हैं 17 सम। चलो 17 सम। नवनीत क्वेश्चन रीड करो ध्यान से। डिफरेंशिएट टू ब्रैकेट्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स इंटू प्लस 7x प्लस 9 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। बोलो। in 3 ways mentioned below. First one हाँ using product rule, second by हाँ expanding the product to obtain a single polynomial, and third by हाँ logarithmic differentiation. And ओके। question is, do they all give the same answer? तो तुम्हारी आवाज यहाँ पर थोड़ी मुझे कट हो रही थी, मेरी आवाज वहां पर बराबर सुनाई दे रही? हाँ। ओके। अभी पहले हमको करना है प्रोडक्ट रूल से, बाद में हमको वापस ये सम करना है बाय एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, और उसके बाद करना है लॉगरिथम्स। ये सम हमको 3 बार करना है, तीनों बार आंसर सेम आना चाहिए। ये सम हमको 3 बार करना है और तीनों बार आंसर सेम आना चाहिए। पहले मैं करता हूँ प्रोडक्ट रूल्स। अब हम करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल dy by dx, very simple. First term as it is, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 7, इसका डेरिवेटिव 0, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 2x और इसका डेरिवेटिव -5 और ये 8 का डेरिवेटिव 0। क्लियर है नवनीत? Yes. तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव। ये हमारा फर्स्ट मेथड से आंसर आ गया। इसको अगर हम चाहे तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड से आंसर आया। अब फर्स्ट के बाद में थर्ड करता हूँ, लॉगरिथम पहले करता हूँ, बाद में एक्सपांशन मेथड से लास्ट में करते हैं। एग्जाम में भी आप इस तरह फर्स्ट करने के बाद थर्ड और थर्ड करने के बाद सेकंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी। अब मैं कर रहा हूँ सेकंड मेथड। तो ये हमारा जो y है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। चलो नवनीत, ये अगर तुम ध्यान से देखो ना तो y के पहले थोड़ी जगह रखिए और इसके पहले भी थोड़ी जगह रखिए। ये जगह रखने का रीजन क्या है? Log. हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जो 17 का थर्ड है उसमें लॉग अप्लाई करने को बोला हुआ है, तो अभी हमको लॉग अप्लाई करके सम करना है। तो लॉग अप्लाई करके सम करेंगे। तो लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है नवनीत? तो ये जो इनटू था उसका हमारा प्लस हो। अब हम डेरिवेटिव करते हैं। तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट ग्रुप, यहाँ पर लॉग में लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और x माइनस 5x प्लस 8, और ये जो टर्म है उसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 5। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन और इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 7, इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है नवनीत? चलो अब तुम मुझे बोलो कि यहाँ पर ये y का यहाँ पर क्या होगा? ये जो y है ना उसका हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में जो y है उसका क्वेश्चन से वैल्यू पुट करेंगे। तो y यहाँ पर चला जाएगा, फिर यहाँ पर जो y आएगा उसके बदले ये आपका y है, ये जो ब्रैकेट में टर्म है ना वो आपका y है। तो y के बदले ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो हम डाल देंगे। आपको दिख रहा है ये y आपका ये ना। तो अब dy बाय dx, उसमें ये y यहाँ पर गया और y के बदले हमने ये जो टर्म है ये वाला
ये तो लॉग के ब्रैकेट में जो टर्म है वो y हमने डाल दिया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इसके नीचे ये लिखा, फिर इसके नीचे ये लिखा। चलो नवनीत, क्या तुम्हें ये आंसर और ये आंसर इक्वल है ऐसा नजर आ रहा है? यस। ये आंसर और ये आंसर इक्वल ऐसे नजर आ रहा है? कैसे? इसको मैं क्या करूं, इसको मैं आगे क्या करूं, ये आंसर आ जाएगा। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक एक ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में कट हो जाएगा और वेरी गुड। एक ये टर्म और ये टर्म जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म कट हो जाएगा, मतलब ये बचेगा एंड 2x + 5 बचेगा, तो x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एंड 2x - 5। जब ये टर्म हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट हो जाएगा और ये बचेगा और ये 3x स्क्वायर प्लस 7 बचेगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बचेगा एंड 3x स्क्वायर प्लस 7 बचेगा। वंचाई से नहीं बराबर दिख रहा है? हाँ। ये टर्म जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये और ये कट हो गया, मतलब बच गया ये और ये। फिर जब ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये टर्म कट हो गया, बच गया ये और ये। अब हम देख सकते हैं ऊपर जो आंसर है, ये जो सेकंड आंसर है, जिसको मैं अभी सॉरी ये जो थर्ड आंसर है, ये जो थर्ड आंसर है, क्योंकि ये थर्ड किया 1 2 3, ये हमने थर्ड किया, ये थर्ड आंसर है जिसको मैंने बॉक्स में रखा। अब देखो जरा, ये जो आंसर है और ये आंसर एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ये वाला टर्म यहाँ पर पीछे है और ये वाला टर्म यहाँ पर आगे, तो 1 और 3 तो इक्वल हो गया। अब अभी हमको 1 और 3 इक्वल हो गया, अभी हमको 1 और 2 भी इक्वल करना बाकी। तो अभी तक हमने 1 और 3 को इक्वल प्रूव किया। वन और 3 इक्वल प्रूव किया। अब हम करते हैं सेकेंड। चलो नवनीत, सेकेंड में थोड़ो कंटाळो આવ્યું કામ છે, કેમ? કેમ? કરવાનું છે, 9 ટર્મ બનશે। हाँ भाई नवनीत, ये सेकंड से में थोड़ा कंटाला ऐसा काम है, क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है, कंटाला क्यों आएगा? Because we are to expand the whole two brackets। हाँ, जैसे नवनीत को भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो कि नवनीत को बोलने में भी कंटाला आ रहा है, क्योंकि वी हैव टू एक्सपांड, तो नवनीत को बोलने में कंटाला आ रहा है और मुझे तो एक्सपांड करना है यहाँ पर। तो ये जो पूरा टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म्स आएंगे, वो 9 टर्म्स आएंगे, बाद में डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर अब हम एक्सपेंशन की मजदूरी करते हैं, देखते रहना भाई, गलती ना हो। Yes। x square into x is to 3, x is to 5, x square into 7x, 7x cube, x square into 9, 9x square, minus 5x into x cube, minus 5x raised to 4, minus 5x into 7x, minus 35x square, minus 5x and 9, minus 45x, 8 into x cube, 8x cube, 8 into 7x, 56x, 8 into 9, 72, ये हो गया 72। ये हमने पूरा एक्सपांड किया। अब हम ये टर्म्स को खाली बराबर लिख देते हैं। x is to 5 लिखा, फिर x is to 4 वाला टर्म ये लिखा। अब x क्यूब वाले दो टर्म है, एक ये और एक ये, तो ये हो जाएगा
15x³ फिर x² वाले दो टर्म 9x² माइनस 35x², ये हो जाएगा माइनस 26x²। फिर ये वाले और ये हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा 72। चलो नवनीत एक बार पीछे से चेक करते हैं, आ શું લખ્યું છે 72 ये तो છે જ, આ બંનેનો એડિશન કેટલો થાય છે 11, इन दोनों का एडिशन हो रहा है 11x, वो भी लिखा है। फिर ये टर्म और ये टर्म उसका क्या हो जाएगा माइनस 26x², सही जा रहा है ना? सर -16 लिखा आपने या 26 है? -26 ओके और 35 क्लियर नहीं दिख रहा है, 35x² बीच वाला क्या 5x4 माइनस 35x, हाँ 35 दिख रहा है, हाँ अब सही है। तो 35 लिखा था, हाँ अभी 7x³ प्लस 8x³ तो 15x³ 15x³ माइनस 5x⁴ बराबर, x⁵5 यस। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। अभी तक हमने डेरिवेटिव किया ही नहीं, अभी तक हमने खाली एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन करते करते हम भी एक्सपांड हो गए। अभी हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव होगा 5x⁴, फिर इसका डेरिवेटिव होगा 4x³ इंटू 5 20x³, इसका डेरिवेटिव होगा 3x² इंटू 15 45x², इसका डेरिवेटिव होगा 2x इंटू 26 52x, 11x का डेरिवेटिव 11 और 72 का डेरिवेटिव 0, ये 72 का डेरिवेटिव 0 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव 11, इसका 2x इंटू 26 x³ 3x² इंटू 15 4x³ इंटू 5 ओके एंड 5x⁴। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव से जो सेकंड है 17 का सेकंड, उसका ये आंसर आ गया। अब ये आंसर जो है ये सेकंड का आंसर, अभी हमको फर्स्ट और सेकंड उसका आंसर इक्वल प्रूव करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अभी दो बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये सेकंड का आंसर जो अभी अभी आया है और ये फर्स्ट का आंसर जो ऑलरेडी आ चुका है। अब क्लियर है कि ये जो फर्स्ट का आंसर है उसको हम एक्सपांड करेंगे तो इसके साथ मैच हो जाएगा। तो अब हम फर्स्ट का जो आंसर है उसको एक्सपांड करने वाले हैं और वो सेकंड से मैच होने वाला है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट dy/dx इक्वल टू, ऊपर से देखकर मैं आंसर लिख रहा हूं जो फर्स्ट का आंसर है। सबसे ऊपर जो फर्स्ट का आंसर है वो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट का आंसर। तो ऊपर से देखकर मैंने फर्स्ट का आंसर लिखा, x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू 3x² प्लस 7। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों का आंसर इक्वल है। अभी थोड़ी देर में सेकंड और थर्ड एंड फर्स्ट सबका आंसर इक्वल हो जाए। ये जो मैंने आंसर लिखा है वो फर्स्ट का आंसर है जो आपको यहाँ पर दिखेगा सबसे ऊपर, जहां पर बॉक्स बना के नंबर 1 लिखा है, फर्स्ट का आंसर आपको दिख रहा है। अब हमको ये जो फर्स्ट का आंसर है, ये आंसर और ये सेकंड का आंसर, वो दोनों को एग्जैक्टली मैच करना है। तो उसके लिए वापस मजदूरी करनी पड़ेगी, वापस एक्सपेंशन करना पड़ेगा। नवनीत जरा
ध्यान से हम एक्सपेंड करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए, ना मेरी ना तुम्हारी। यस। एक काम करते हैं, जैसे मैं x2 इंटू 3x2 बोलूंगा तो आंसर तुम्हें बोलने का, तो गलती होगी ही नहीं। x2 इंटू 3x2, 3x raised to 4, x2 इंटू 7, 7x square, माइनस 5x इंटू 3x2, minus 15x cube, माइनस 5x इंटू 7, minus 35x, 8 इंटू 3x2, 24x square, 8 इंटू 7, 56, वेरी गुड। अब गलती होने का चांस नहीं है, ये मेथड बराबर है, ये प्लस x क्यूब इंटू 2x, 2x raised to 4, x क्यूब इंटू 5, minus 5x cube, 7x इंटू 2x, 14x square, 7x इंटू 5, minus 35x, वेरी गुड, 9 इंटू 2x, 18x, 9 इंटू 5, 45, माइनस 41। अभी हमारे पास ये हमारा सेकंड का आंसर है, ये हमारा फर्स्ट का जो आंसर था उसको हमने एक्सपांड किया है, बराबर। अभी हमको इसको इक्वल प्रूव करना है, ध्यान से नवनीत। रेडी नवनीत? yes, ओके, dy by dx, चलो 3x is to 4 plus 2x is to 4, 5x raised to 4, 5x is to 4। फिर हम x क्यूब वाले टर्म ढूंढते हैं, x क्यूब वाले टर्म। तो x क्यूब वाले टर्म एक ये रहा और एक ये रहा, माइनस 15 माइनस 5, बोलो minus 20x cube, माइनस 20x क्यूब। अभी हम x स्क्वायर वाले बहुत सारे टर्म है वो ढूंढते हैं। तो एक ये 7x स्क्वायर, एक ये 14x स्क्वायर और एक 24x स्क्वायर। 45x square, 7 प्लस 14 21 प्लस 24 45x स्क्वायर। और धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये टर्म एग्जैक्टली ऊपर से मैच हो रहा है, ये टर्म एग्जैक्टली ऊपर से मैच हो रहा है। फिर ये माइनस 35x माइनस 70 प्लस 18, माइनस 35 माइनस 70 प्लस 18 माइनस 52x, और ये 56 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है नवनीत? yes, ये था हमारा सम नंबर 17 का सेकंड मेथड एक्सपेंशन का आंसर। तो ये जो आंसर आया और ये जो सारे आंसर्स एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। तो अब हमको, पहले हमने 1 और 3 को इक्वल प्रूव किया, पहले हमने 1 और 3 को इक्वल प्रूव किया, बाद में 1 और 2 इक्वल प्रूव हो गया। मतलब ये हो गया कि 1 2 और 3 तीनों का आंसर इक्वल है। ठीक है? तो कोई भी मेथड हो, चाहे प्रोडक्ट रूल से करो फिर भी आंसर आएगा, चाहे लॉग से करो तो भी आंसर आएगा, और अगर हिम्मत है, दम है, तो एक्सपेंशन करो तो भी आंसर सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो नवनीत, अभी आज हमें सिर्फ 5 सम करने हैं। 5.5 में 11 से लेकर 15 तक। एक बार 5.5 सबको आ गया ना, फिर तो ये चैप्टर बहुत इजी है, मुझे ऐसा लगता है। सम नंबर 15, चलो रीड करो तो। xy equal to e raised to x minus y. अब मेरे सवालों का सोच के आंसर देना। क्या ये सम सिर्फ लॉग अप्लाई करके ही होगा? सिर्फ लॉग अप्लाई करके ही होगा? No, नो। क्यों? because we can also use the product rule. राइट साइड देखो, e raised to x minus y है, दोनों
बेस एंड पावर दोनों में वेरिएबल्स नहीं है। जो बेस है ना, जो नवनीत ने बोला, अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो जो बेस है वो ई है, ई बेस आपका ई है, और ई होगा 2.71, तो बेस कांस्टेंट है। तो अगर बेस कांस्टेंट है तो अगर आप लॉग से नहीं करते हो तो भी आपका ये सम होगा। क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन नहीं किया है कि लॉग से करो या लॉग से नहीं करो, तुम दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैं ये सम आपको सिखाने के लिए दोनों मेथड से कर रहा हूँ, फिर एग्जाम में आपको जो भी मेथड इजी लगी हो उससे आप ट्राई कर सकते हो। तो पहले हम ये सम करते हैं विदाउट लॉग, और बाद में वापस करेंगे विथ लॉग। विदाउट लॉग करते हैं। अभी विदाउट लॉग करें उसके पहले नवनीत जरा देखना, थोड़ी गलती होने के चांस है। ये ऐसा लिखा हो कि डी बाई डी एक्स ई रेस टू 10x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेस टू का ई रेस टू, ई रेस टू का ई रेस टू। अब काफी लोग जल्दी जल्दी में इतना लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन आगे क्या आएगा नवनीत? सेक स्क्वायर एक्स। ये 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। मेरी आवाज वहां पर बराबर आ रही है? यस। तो तुम बोलते हो ना, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा कट हो रहा है, या तो तुम थोड़े दूर से बोल रहे हो ऐसा है? नहीं सर, नजीक ही हूँ। पर अभी आवाज बराबर है। फिर से एक बार बोलो तो डेरिवेटिव, फिर से एक बार बोलो। नहीं सर, इधर ही बैठा हूँ। हाँ समझ गया मैं, और फिर से एक बार डेरिवेटिव बोलो। ई रेस टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हाँ अभी बराबर है। ई रेस टू का ई रेस टू 10x से रिड्यूस एक्स पर एक्स। चलो एक और करते हैं, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स क्यूब। अब बोलो। ई रेस टू एक्स क्यूब। हाँ अब आ रही है आवाज। ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। 3x। तो सर लैपटॉप में इस वजह से होगा। अच्छा, डी बाई डी एक्स 3 रेस टू 10x। अब 3 रेस टू 10x का होगा 3 रेस टू 10x log 3, और ये ऊपर 10x उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ये आपको समझाने के लिए मैं जो साइड में लिखता रहता हूँ, ये वाला पोर्शन, वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये है पोर्शन करेक्ट, पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। सम आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो अब मैं करने वाला हूँ लॉग लिए बिना। अब ध्यान से चलो नवनीत, लेफ्ट साइड कौन सा रूल लगेगा? रूल का नाम बोलो। लेफ्ट साइड प्रोडक्ट रूल एल। एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। ये लग गया प्रोडक्ट रूल। एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। अब हम राइट साइड देखते हैं, तो ई रेस टू का डेरिवेटिव ई रेस टू, एंड ऊपर जो x है उसका डेरिवेटिव 1, और y जो है उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। आपने देखा ई रेस टू का डेरिवेटिव ई रेस टू, और ऊपर जो 10x है उसका सेक स्क्वायर एक्स। ई रेस टू का डेरिवेटिव ई रेस टू, ऊपर x का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ई रेस टू का ई रेस टू, और जो ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव हमने किया। अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है नवनीत। चलो तुम्हें पता है मैं यहाँ पर ये डबल लाइन करके तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ नवनीत। यस। क्या कहना है मुझे? ई रेस टू एक्स माइनस वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई। हाँ नवनीत ने बोला, अगर आपने सुना हो ऊपर क्वेश्चन ध्यान से देखो, ई रेस टू एक्स माइनस वाई है ये टर्म, वो आपका एक्स वाई है। तो इसके बदले हमने डाल दिया एक्स वाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब तो हमें आगे मजदूरी करनी है और हमें डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब ये टर्म और ये टर्म वो लेफ्ट साइड रखेंगे, और ये टर्म और ये टर्म राइट साइड आ जाएंगे। इसको लेफ्ट साइड लिया, इसको इसको लेफ्ट साइड। अब ध्यान से देखना, ये टर्म
लेफ्ट साइड आएगा तो ये हो जाएगा x dy/dx प्लस xy dy/dx इक्वल टू, ये टर्म है वो राइट साइड लेंगे तो xy माइनस y। अभी ये टर्म और ये टर्म जो है उसमें से dy/dx कॉमन निकलेगा और साथ साथ x भी कॉमन निकलेगा, तो x dy/dx अंदर आएगा 1 प्लस y, इन दोनों में से y कॉमन निकलेगा, अंदर आएगा x माइनस 1, तो dy/dx। अब ये जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है उसको हम नीचे ले लेंगे, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में, ये टर्म और ये टर्म है ना उसको हम नीचे ले लेंगे, y इंटू एक्स माइनस 1, उसके नीचे आ जाएगा x इंटू 1 प्लस y। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड से आंसर आ गया जिसमें हमने लॉग अप्लाई नहीं किया। अब हम सेकंड मेथड से करेंगे, लॉग अप्लाई करके वो सेम ही आंसर आएगा। अब एग्जाम में आपको दोनों में से कोई भी करना हो कर सकते हो। यहाँ पर लॉग फर्स्ट मेथड में इसलिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि ये जो बेस है ई वो 2.71 है, वो कांस्टेंट नंबर है। अगर बेस और पावर दोनों वेरिएबल होता तो कंपलसरी लॉग से करना पड़ता, जैसे कि जो आने वाले सम्स है 11, 12, 13, 14, जरा आप टेक्स्ट में देखो 11, 12, 13, 14, उसमें बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है, तो वो हमको कंपलसरी लॉग से करने पड़ेंगे। अभी हम 15th लॉग से करते हैं, 15 का सेकेंड मेथड। तो ये हो गया आपका x इंटू वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई। नवनीत यहाँ पर जगह क्यों रखी है? लॉग लिखने के लिए। लॉग लिखने के लिए, लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। नवनीत तुम ये जो आपको तुमने जो रिकॉर्डिंग किया उसमें कभी कुछ कॉमेडी इंसिडेंस हुआ है रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे? सर एक बार मैं लेक्चर चालू था रिकॉर्डिंग, और वो सफाई कर्मी होते हैं, हाँ सफाई कर्मी कचरा कलेक्ट करने आए थे और पुलिस वाली गाड़ी का सायरन लेके आए थे। तो मैं पॉज करके देखने गया कि भाई क्या पुलिस आई कि क्या आई है, पर फिर पता चला कि वो कचरा कलेक्ट करने के लिए आए। मतलब कचरा कचरा कलेक्ट करने वाले लोग पुलिस की सायरन वाली गाड़ी लेके आए? नहीं, गाड़ी तो वही थी लेकिन सायरन लगा के आए थे। ओहो गाड़ी अपनी थी पर सायरन लगा के आए थे और हमको तुम्हें लगा कि पुलिस आ गई ऐसा? हाँ। क्या बात है, अच्छा इंसिडेंस है। और कोई कॉमेडी इंसिडेंस हुआ था? और कुछ कॉमेडी? नहीं सर, वही हुआ था। बराबर। तो ये log x इंटू वाई, log x इंटू वाई log e रेस टू एक्स माइनस वाई। तो ये जो इंटू है log x, ये जो इंटू है ना उसका प्लस हो जाए, तो ये इंटू था उसका प्लस कर दिया, log x प्लस log y। अब ये जो पावर है वो पावर आ गया है x माइनस वाई log e हो गया, log e। अगर आपको मालूम ना तो बोल दो कि log e का मतलब होता है log e बेस e, तो ये आ जाएगा 1। log e का मतलब है log e बेस e, तो 1 आ जाएगा। अभी तो log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई। नवनीत log e શું છે? 1। अभी हमने डेरिवेटिव किया नहीं है, अब हम पहली बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन y का डेरिवेटिव dy/dx। ध्यान से देखना, ये log है ना वो 1 था 1, तो ये इनटू में 1 है, x माइनस वाई इंटू 1, तो x माइनस वाई बचे, ये x माइनस वाई और ये इनटू में 1 था तो x माइनस वाई इंटू 1, तो x माइनस वाई बचे। ये जो x है उसका डेरिवेटिव 1 होगा और ये जो y है उसका डेरिवेटिव dy/dx। अगर अभी भी किसी को डाउट है कि log e कहाँ चला गया
तो उनके लिए मैं साइड में लिखता हूँ x माइनस वाई इंटू लॉग ई, x माइनस वाई इंटू 1, तो x माइनस वाई इंटू 1, तो x माइनस वाई। अभी ये जो डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स को हम लेफ्ट साइड लेंगे और ये जो 1/x है उसको राइट साइड लेंगे। तो ये टर्म कॉपी किया, ये टर्म लेफ्ट साइड आके प्लस हो गया, ये 1 है, ये जो 1/x है वो राइट साइड आ गया, इसमें से और इसमें से डी बाई डी एक्स कॉमन, तो अंदर आएगा 1/y प्लस 1, और ये टर्म जो है वो है 1 माइनस 1/x। अभी एलसीएम लेते हैं डी बाई डी एक्स, तो ये आएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ये y यहाँ पर आएगा और ये 1 प्लस वाई नीचे जाएगा, तो दोनों के आंसर इक्वल हो जाएंगे। जो फर्स्ट मेथड था और जो सेकंड मेथड था उसका आंसर इक्वल हो जाएगा। ये मैंने इसका आंसर यहाँ पे रखा है आपको दिखाने के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि दोनों का आंसर इक्वल आने वाला है। ये नीचे से y इस साइड आएगा और ये 1 प्लस वाई नीचे आएगा, तो सीधा ये आंसर आएगा। तो अभी ये y को राइट साइड ले रहा हूं और 1 प्लस वाई को नीचे ले रहा हूं। ओके, अभी हमने ये y को उस साइड ले लिया और ये 1 प्लस वाई को नीचे ले लिया, x माइनस 1/x, y इस साइड आ गया, 1 प्लस वाई नीचे आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। और फर्स्ट मेथड में भी सेम ही आंसर आया था, खाली आंसर ऐसा लिखा गया था y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस वाई, दोनों सेम ही है। तो एग्जाम में कोई एक मेथड करना है जो आपको कन्वीनियंट हो ये सम में। अभी हमारे पास 11 से लेकर 14 सम बचे हैं, जिसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें कंपलसरी लॉग 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 से ही करना है। तो अभी हम करते हैं 13 सम। चलो 13 सम, y रेज टू x इक्वल टू x रेज टू y। नवनीत, ये थोड़ी थोड़ी जगह क्यों रखी है? log इसमें हमें क्यों सम लॉग से करना पड़ेगा? क्यों सिर्फ लॉग से ही करना पड़ेगा? both numerator and denominator are variables. तो तुम लॉग अप्लाई करके स्टेप बोलो, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लॉग अप्लाई करके स्टेप बोलो। X log y equal to y log x. x log y इक्वल टू y log x। तो पहले हमने लॉग अप्लाई किया, नवनीत एक बार ये मैं एक्सरसाइज करवा रहा था, तो एक स्टूडेंट नया नया ज्वाइन हुआ था, तो एकदम खामोश रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि उसका मैथ्स बहुत सॉलिड है, बहुत जोरदार मैथ्स है। फिर ये स्टेप आया, फिर मैंने उसको बोला कि इसको तुम रीड करो, खाली मैंने उसको बोला तुम रीड करो। तो जैसे उसने रीड किया तो मुझे ऑन द स्पॉट वहां पर मेरी लाइफ का फर्स्ट अटैक आ गया। उसने रीड किया 109 109 109 109 y रेज़ टू x इक्वल टू 109 x रेज़ टू y। ये 109 नहीं है, वो लॉग है। ऐसा समझने में मुझे उसको कम से कम आधा घंटा लगा होगा, पर पहले तो मुझे खुद को सेटल होने में 15 मिनट लग गए। तो ये लॉग है, ये एक्चुअली मेरा हैंडराइटिंग खराब है, तो उसको ऐसे लग रहा था कि लॉग एंड 109 सेम है। तो यहाँ पर ये जो लॉग है, लॉग y रेज़ टू x लॉग x रेज़ टू y, ये आएगा x इंटू लॉग y इंटू लॉग x। चलो
अभी ये प्रोडक्ट रूल ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। लॉग वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, बराबर नवनीत? तुम हमारे साथ हो कि कहीं चले गए? नहीं सर, हम यही है। हाँ, फिर से तो ये एक्स एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, फिर लॉग वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। यहाँ पर भी राइट साइड भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो वाई लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1। अब लॉग एक्स एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई dx। अभी चलो ये जो टिक किया है ना, उसको क्या करना है नवनीत? लेफ्ट साइड लेना, क्योंकि हमको डी ऑफ डी एक्स सब्जेक्ट बनाना है, और ये जो अंडरलाइन किया है ना, उसको हम राइट साइड लेंगे। तो ये वाला टर्म मैंने लेफ्ट साइड तो ले लिया, साथ साथ ये वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले लिया, साथ साथ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, ये टर्म आपका लेफ्ट साइड आ गया, उसमें से डी ऑफ डी एक्स कॉमन भी निकल गया। फिर ये टर्म है वो y अपॉन एक्स है, और इसको हमने राइट साइड ले लिया माइनस लॉग वाई। बस अभी आंसर आने वाला है डी वाई बाई डी एक्स। इसको एलसीएम लेते हैं, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। ये जो टर्म है उसका एलसीएम लेके यहाँ पर लिखा, और ये टर्म जो है उसका एलसीएम लेके यहाँ पर लिखा। अब ये जो नीचे y है, नीचे जो y है उसको राइट साइड लेंगे, और ये टर्म है उसको नीचे लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा ये टर्म राइट साइड नीचे आने वाला है, और ये टर्म राइट साइड ऊपर जाने वाला है। नवनीत, हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया, टाइम कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली? 55 अराउंड। 55 मिनट्स। यस। ओके, ये आपका 13 सम यहाँ पर खत्म हो गया। तो 13 के बाद अभी हम देखते हैं 14। तो 13 तो आ गया। हाँ 13 हो गया, 13 हो गया। अभी 14 देखते हैं। 14 cos x raised to y इक्वल टू cos y raised to x। चलो नवनीत, मैं तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूँ? जगह क्यों रखी है? हाँ, जगह क्यों रखी है? मेरे सवालों को जवाब दो, जगह क्यों रखी है? सर मैंने तो सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए ना। जगह क्यों रखी है? लॉग अप्लाई करने के लिए। हाँ। लॉग अप्लाई करने के लिए जगह रखी है, तो ये लॉग अप्लाई किया। अब ये पावर आगे आएगा, ये पावर आगे आएगा, तो y इंटू लॉग cos x इक्वल टू x इंटू लॉग cos y। अभी इसका हम प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करेंगे। y एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस log cos x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। फिर से ये y एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, और ये अंदर x है उसका डेरिवेटिव लिखना हो इंटू 1 लिख सकते हैं, और उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इंटू 1 लिखो या ना लिखो, इंटू 1 है। log का 1 अपॉन cos का माइनस sin, x का डेरिवेटिव 1, फिर log cos x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। चलो अभी राइट साइड एकदम केयरफुली लिखते हैं, x एज इट इज, log का 1 अपॉन cos का माइनस sin
y का dy बाई डी एक्स प्लस ये log cos y एज इट इज, log cos y एज इट इज, और ये जो x है उसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो log cos y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। अभी बस आंसर आने वाला है। अभी हमें आगे नवनीत, अभी हमें आगे करना क्या है? मजूरी। मजूरी। ये मजूरी क्या होता है? सर मजूरी एक चीज ऐसी है जो चलती रहती है, हमें लग रहा है कि मजूरी कर रहे हैं लेकिन वाकई में आंसर तो आ जाएगा। dy बाई डी एक्स ढूंढना है हमें। हाँ, डी ऑफ डी एक्स हमको ढूंढने के लिए मजदूरी पड़ेगी। मजदूरी में डी ऑफ डी एक्स वाले टर्म्स हम लेफ्ट साइड लेंगे और बाकी सारे टर्म्स राइट साइड, और बाद में डी ऑफ डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो नवनीत, अभी हमें यहाँ पर डी वाई सब्जेक्ट बनाना है, तो डी वाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो ध्यान से देखना, ये साइन अपॉन कॉस टेन लिखा, ओके। नवनीत, हमें डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स सब्जेक्ट बनाना है, इसलिए हमको थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। कभी कभी यहाँ पर नेटवर्क चला जाता है ना, तो जब वापस मैं स्टार्ट करता हूँ, नेटवर्क लगा के वापस स्टार्ट करता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि लास्ट वाला स्टेप रिपीट करूँ। तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस 10, बाद में log cos x डी और डी एक्स, log cos x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन अपॉन कॉस 10 माइनस x 10y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये आएगा log cos y, log cos y, बराबर है नवनीत? अभी ये जो टर्म दो टिक की है ना, उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, और ये जो अंडरलाइन किया है वो राइट साइड आएगा। ये टर्म लेफ्ट साइड आएंगे और इसको राइट साइड लेंगे, तो log cos x, जब ये टर्म लेफ्ट साइड आएंगे, ये टर्म जब लेफ्ट साइड आएगा तो ये माइनस है उसका प्लस हो जाएगा, और उसमें से डी ऑफ डी एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा डी ऑफ डी एक्स कॉमन लेने के बाद ऐसा बचेगा, ये आपका ऐसा बचेगा। इसको लेफ्ट साइड लिया, बाद में डी ऑफ डी एक्स कॉमन लिया, तो ये टर्म बचेगा। फिर इसको राइट साइड लिया, नवनीत अभी ये जो टर्म है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और उसी के साथ ये टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाए, और उसी के साथ हमारा डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ये अब तक हमने जितने लेक्चर अपलोड किए हैं, तो अराउंड डिफरेंशिएशन का हमने 3 लेक्चर्स अपलोड किए थे, तो उसमें कोई भी यूट्यूब में कमेंट्स आई है? समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ सर, कुछ कमेंट्स होती है और मैं ट्राई करता हूँ कि हम ट्राई करते हैं कि रिप्लाई कर जाए मोस्ट ऑफ ने। ओके, ऐसा कुछ कमेंट आता है पर तुम रिप्लाई कर देते हो, बराबर ना? हाँ सर। इतना कुछ मेजर तो नहीं आ रहा है ना? सबको समझ में जा रहा है बराबर? हाँ सर, प्रॉपर्ली जा रहा है। कुछ आती है एक दो स्टूडेंट्स को, तो मैं वो सॉल्यूशन ज्वाइन कर देता हूँ या फिर वहीं पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अभी हम देखते हैं, 2 सम बाकी है, 11 एंड 12। तो आज के लेक्चर को एंड करने के लिए 2 सम बाकी है, 11 12 वो करते हैं। पहले हम करते हैं 12 सम। चलो नवनीत, ये 12 सम जो है x रेज टू y प्लस y रेज टू x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर सबको पता है कि लॉग अप्लाई करना है, और स्टूडेंट एक मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर लॉग अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लॉग अप्लाई करते हैं, पर उनको याद नहीं रहता कि लॉग के अंदर एडिशन हो तो उसकी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये जो हमने किया है उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, लॉग के अंदर a प्लस बी हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर आप भूल से ऐसा लिखते हो लॉग a प्लस लॉग बी, तो ये गलत है, ये गलत है, गलत है। भूल से आप ऐसा लिखते हो लॉग ए इंटू लॉग बी, तो ये सरासर गलत है, गलत है, सब कुछ गलत है। तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो कैंसल किया
वो स्टेप रॉन्ग था, वो कट कर दिया, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब करे तो करे क्या नवनीत, क्या करेंगे? सर यूवी। यूवी। अगर आपने नोटिस किया हो तो 5.5 अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ओपन हो तो आप देखिए 6, 7, 8, 9, 10 जिसमें बीच में प्लस था, हमने उसमें यूवी लेके सम किया था। ये जो एक्स रेस टू वाई है उसको हमने यू लिया, प्लस ये वाई रेस टू एक्स है उसको हमने वी लिया, तो यू प्लस वी इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म उसको हमने u लिया, ये सेकंड टर्म उसको हमने v लिया, u प्लस वी इक्वल टू 1। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये 1 उसका डेरिवेटिव 0, ये v उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये u उसका डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। अब मैं u और v का डेरिवेटिव करके यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, बाद में ये सब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब मुझे u का डेरिवेटिव करना है और बाद में v का डेरिवेटिव करना है, फिर यहाँ पर हम डाल देंगे और हमारा सम खत्म हो जाएगा। तो नाउ u इक्वल टू एक्स रेस टू वाई, u इक्वल टू एक्स रेस टू वाई, log u इक्वल टू log x रेस टू वाई, log u इक्वल टू y log x। ये मेरा u है, मैंने आपको बहुत बार बोला u मैं इस तरह से लिखता हूं और y इस तरह से लिखता हूं, ये log u और ये y log x। तो अब log का डेरिवेटिव 1 अपॉन और u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल y इंटू लॉग एक्स, y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो अब चलो नवनीत, ये जो u है ना नीचे, उसका क्या होने वाला है? उसकी जगह एक्स एस टू वाई होने वाला है। ये u पहले यहाँ पर जाएगा, फिर u के बदले x एस टू वाई आएगा, ये u यहाँ पर जाएगा और उसके बदले x एस टू वाई आएगा, तो ये हो गया du बाई डी एक्स इक्वल टू ये u आपका यहाँ पे जा रहा है और उसके बदले x एस टू वाई आ रहा है, यहाँ पर y अपॉन x है प्लस log x dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये टर्म तो बराबर लिखा है, ये टर्म तो बराबर लिखा है, पर मुझे याद है कि जब टेक्स्ट बुक में ये सम उन लोगों ने सॉल्व किया है, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो x रेस टू 1 है, ये टर्म को जब अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ऐसा लिखा हुआ है x रेस टू y माइनस 1 इंटू वाई। ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x रेस टू 1 ऊपर आ जाएगा, इस तरह से लिखा है, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज लिखा हुआ है। पहले हम सेकंड वाला टर्म देखते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि ये इनटू में है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, और ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये x रेस टू 1 है तो ऊपर लेके y माइनस 1 कर दिया। क्लियर है नवनीत? जी समझाना जरूर से है। आपको समझ पड़ेगी। ओके, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो x रेस टू 1 ऊपर करके ऐसा कर दिया, तो ये हमारा du बाई डी एक्स का आंसर आया। ये जो आंसर है वो हम यहाँ पर डालने वाले हैं, इसके बदले हम ये आंसर डालने वाले हैं। अब हम v का डेरिवेटिव करेंगे, जो v है हमारा उसका डेरिवेटिव अब हम करने वाले हैं। v हमारा y रेस टू x, ये हमारा v है। दोनों साइड log अप्लाई किया तो log y रेस टू x, तो log v इक्वल टू x इंटू log y। चलो नवनीत, अभी तुम्हें
डेरिवेटिव बोलना है, जिस तरह तुम स्टूडेंट को समझाते हो उस तरह से बोलने का, मैं लिखता रहूंगा। log का होगा 1/v इंटू v का dv बाई dx। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज log का 1/y, फिर y का dy बाई dx, अभी log y एज इट इज एंड x का 1। आगे अभी बोलो तुम। हाँ, अभी dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई dx सब्जेक्ट बनाएंगे और v होगा नहीं, अरे भाई अभी dv dv by बाई dx dx। चल रहा है। हाँ सर, वो नजर वहीं पे थी लेकिन मुंह से अलग निकल गया। ओके, dv बाई dx, v सामने जाएगा तो v की जगह हम रखेंगे y रेस टू x। अभी ये बन जाएगा x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड एज इट इज प्लस log y। अभी y रेस टू x है और नीचे y रेस टू 1 है, तो ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस, तो फाइनली बचेगा हमारा y रेस टू x माइनस 1। वेरी गुड। ये टर्म जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y रेस टू x माइनस 1 इंटू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये टर्म जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो y रेस टू x log y रेस टू x इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, और y रेस टू x इससे मल्टीप्लाई हो गया, y रेस टू x माइनस 1 आ गया, y रेस टू x माइनस 1 इंटू x डी डी एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया dv बाई dx। तो अभी जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ नवनीत, तो तुम्हें क्लियरली तुम्हें सब कुछ दिख रहा है। टोटल तुम्हें 3 बॉक्स नजर आ रहे हैं। yes. तो उसमें ये डी बाई डी एक्स है ना, उसके लिए हम ये डाल देंगे, और बाद में जो डी बाई डी एक्स है उसके लिए ये डाल देंगे। yes. ठीक है ना? हाँ, ओके। अभी हमारा टर्म ऐसा था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा जो टर्म था वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, डी यू बाई डी एक्स वो डाल दिया मैंने x रेस टू y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x रेस टू y log x dy बाई डी एक्स प्लस ये जो dv बाई डी एक्स है वो भी हमने डाल दिया y रेस टू x माइनस 1 ये हमने dv बाई डी एक्स डाल दिया, dv बाई डी एक्स डाल दिया, y रेस टू x माइनस 1 इंटू x dy बाई डी एक्स प्लस y रेस टू x log y इक्वल टू 0। तो ये डी बाई डी एक्स उसको लिए डाल दिया जो हमने आगे फाइंड किया, डी बाई डी एक्स उसको लिए डाल दिया जो हमने आगे फाइंड किया। अब हमको ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म उसमें से डी बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा। सेकंड टर्म थर्ड टर्म डी बाई डी एक्स कॉमन, अंदर बचेगा x रेस टू y log x प्लस y रेस टू x माइनस 1 इंटू एक्स। फिर ये फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म वो राइट साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस x रेस टू y माइनस 1 इंटू वाई माइनस y रेस टू x log y। अब इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे,
इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन, तो x रेज टू y माइनस 1 इंटू y प्लस y रेज टू x log y, और ये टर्म को हम नीचे ले लें, तो x रेज टू y log x प्लस y रेज टू x माइनस 1 इंटू x, इसमें से माइनस कॉमन, ये आ गया और ये टर्म नीचे आ गया। क्लियर है नवनीत? यस। ओके, अभी हम एक आखिरी सम बचा है वो करते हैं, और तुम्हें नवनीत इन लोगों को अभी यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन देने का क्लिक हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये एक्सरसाइज बराबर आ जाए उसके लिए क्या करना चाहिए, ये तो डिफरेंशिएशन बराबर आ जाए इसलिए इसमें क्या करना चाहिए? सर जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के पहले तो वो सभी एटलीस्ट 2 टाइम्स करके इनको प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, यूवी वाला है या फिर जो भी है, ऊपर और नीचे दोनों पावर है वेरिएबल्स, तो उस हिसाब से ये एटलीस्ट 5.5 इनको 2 या 3 बार क्वेश्चंस करना है। बराबर, तो जैसे नवनीत ने बोला सेम ही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको 5.5 एटलीस्ट ट्राइस करना चाहिए। एक बार 5.5 क्लियर हो गया तो उसके आगे जो जर्नी है वो इजी है। इसके बाद हम 5.8 करने वाले हैं, वो काफी इजी है। उसके बाद एक्सरसाइज 5 करेंगे, अगर 5.5 बराबर आया तो 5.8 तो इजी है, साथ साथ एक्सरसाइज 5 भी इजी लगेगा। अभी हम देखते हैं 5.5 में सम नंबर 11। चलो 11 सम में क्वेश्चन में y नहीं था, y मैंने सपोज किया। ये जो पूरा टर्म है क्वेश्चन खाली इतना था, उसको मैंने y सपोज किया। क्वेश्चन खाली इतना था, उसको मैंने y सपोज किया, तो ये y हो गया u प्लस v। अभी आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये पहला वाला टर्म u है और ये दूसरा वाला टर्म आपका v है। dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx, तो u आएगा आपका x cos x रेज टू x। चलो नवनीत अभी इसको लॉग अप्लाई करते हैं। तो log u इक्वल टू log x cos x रेज टू x। तो log u इक्वल टू log x cos x रेज टू x, तो x जो पावर है वो पावर आगे आएगा x इंटू लॉग x cos x। ठीक है नवनीत? अभी तुम्हें बोलना है, मैं लिख रहा हूं। log का होगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल x एज इट इज, log का होगा 1/x cos x, फिर ऊपर x cos x में प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये जो x cos x है उसमें नवनीत ने बोला उसे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान से ये x cos x में प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, तो प्रोडक्ट रूल लगा के बोलो नवनीत। x एज इट इज cos का माइनस साइन x प्लस cos x इंटू x का 1। ओके, अभी log x cos x एज इट इज एंड x का 1। तो अभी अगर हम ध्यान से देखते हैं, फिर से ये स्टेप करते हैं। log का 1/u, u का dy by dx, x एज इट इज, log का 1/, और ये जो x cos x है, x cos x उसका प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव, x एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। ये log cos x है, log cos x उसमें log का हो गया 1/, और ये जो x cos x है उसका डेरिवेटिव ये हो।
बाद में log x cos x एज इट इज, और ये जो x है उसके डेरिवेटिव 1। और अभी यहाँ पर log x cos x की जगह किसी को ये लिखना हो कि log x प्लस log cos x तो भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। अभी ये जो u है वो यहाँ पर लेते हैं हम, तो u यहाँ पर आएगा और u के बदले हम ये टर्म डाल देंगे। ये आपका आएगा du by dx इक्वल टू du by dx इक्वल टू du by dx इक्वल टू, ये u यहाँ पर आएगा और u के बदले हम ये टर्म डाल देंगे। ये हो जाएगा x cos x रेज टू x। अब ध्यान से एकदम, ये जो इतना बड़ा टर्म है एकदम ध्यान से, ये x यहाँ पर कट होगा, फिर ये cos जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो sin अपॉन cos tan हो जाएगा, और ये cos अपॉन cos ये 1 हो जाएगा, प्लस log x cos x एज इट इज। एक बार फिर से नीचे जो u था उसको यहाँ पर ले लिया, फिर ये u यहाँ पर ले लिया और ये जो u था उसके बदले ये टर्म डाल दिया। बाद में ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट ये रहा, ये ब्रैकेट जो दिख रहा है वो ये रहा, और ये जो एंड हो रहा है, ये जो एंड हो रहा है वो एंड ब्रैकेट ये रहा। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। पीछे से देख लेते हैं, log x cos x ये रहा, फिर ये x और ये x कट हो गया, ये x और ये x कट हो गया, sin अपॉन cos tan हो गया, cos अपॉन cos 1 हो गया। बराबर है नवनीत, कसो क्या जरूर लागे, क्लियर है हाँ सर, थैंक यू। अभी हमें v का डेरिवेटिव करना है। ये जो हमने किया वो u का डेरिवेटिव था, अभी हमने v का डेरिवेटिव करना है। ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है जो फ्यूचर में हम यहाँ पर डालने वाले हैं, ये हम यहाँ पर डालने वाले हैं। और अब हम v का डेरिवेटिव करेंगे, तो v का डेरिवेटिव करते हैं अलग से। तो v आपका है x sin x रेज टू 1 upon x, ये आपका v है। v का हम डेरिवेटिव करें उसके पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, ये 1 upon x है, उसका डेरिवेटिव अगर कोई भूल गया हो, ये डेरिवेटिव माइनस 1 upon x स्क्वायर, माइनस 1 upon x स्क्वायर। अगर आप इसको डिवीजन रूल लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, और अगर आप उसको ऊपर ले लेंगे x रेज टू -1 तो पावर आगे आ जाएगा और एक पावर लेस हो जाएगा, तो भी आपका आंसर आएगा -1 upon x स्क्वायर। तो ये हो गया 1 upon x का डेरिवेटिव। ये इसलिए सिखाया क्योंकि फ्यूचर में जब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो हमें काम आएगा। अब दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो लॉग लिया, पावर आपका आगे आ जाएगा, पावर है 1 upon x वो आगे आएगा, पावर 1 upon x है वो आपका आगे आ जाएगा। तो log v इक्वल टू 1 upon x इंटू log x sin x, log x sin x। बराबर नवनीत। अभी हम इसको, ये जो राइट साइड टर्म है ना उसको हम एक तो प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट है, बीच में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल। और अगर कोई ऐसा बोले कि इसके नीचे ये x है तो डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी पड़े वो आप कर सकते हो। मुझको ये सम यहाँ से आगे प्रोडक्ट रूल से करना है, मेरे लिए फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, ये मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट रूल से। चलो नवनीत बोलो तुम। log v का 1 upon v dv by dx, फिर प्रोडक्ट रूल में 1 upon x एज इट इज, 1 upon x एज इट इज, log का होगा 1 upon, log का 1 upon, फिर x sin x में फिर से प्रोडक्ट रूल, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज
साइन का cos x प्लस साइन x एज इट इज x का 1 प्लस log x sin x एज इट इज 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। बिल्कुल सही। एक बार फिर से लिखते हैं, log का 1/v, v का डी बाई डी एक्स, 1/x एज इट इज, log का 1 और ये x sin x है, x sin x उसका डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट रूल से, तो ये x sin x उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से हम करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव किया, x एज इट इज sin का cos, sin एज इट इज x का 1, बाद में log x sin x एज इट इज, और ये 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x। अभी नवनीत ये जो v है, ये जो v है वो v इस साइड आएगा, फिर हम क्या करेंगे v के बदले x sin x raised to 1/x, x sin x रेज टू 1/x डाल देंगे। अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट है उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये नीचे लिखा है x, ये नीचे लिखा है x, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर है। ओके, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया आपका 12। फिर ये cos अपॉन साइन, तो आपका cot हो जाएगा, x cot x, साइन अपॉन साइन, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर से एक बार, cos अपॉन साइन तो cot x, cos अपॉन साइन तो cot x, और साइन अपॉन साइन तो 1। फिर ये प्लस इंटू माइनस, ये प्लस इंटू माइनस, तो माइनस log x sin x, तो ये हमारा आपका डी बाई डी एक्स आ गया। ये था हमारा रिजल्ट नंबर 1। अभी मैं आपको आपके सामने लिखता हूँ रिजल्ट नंबर 2 आ गया। अभी आपको रिजल्ट नंबर 1 भी दिख रहा है और रिजल्ट नंबर 2 भी दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पे अभी डी यू बाई डी एक्स रिजल्ट नंबर 1 भी है और डी वी बाई डी एक्स रिजल्ट नंबर 2 भी है। और अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो अभी आपको दिखेगा ये जो सबसे ऊपर डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्ट नंबर 2 आया उसका आंसर, ये जो रिजल्ट नंबर 2 आया उसका आंसर आपको ये आंसर यहाँ पर डालना है। सिंपल लैंग्वेज में ये रिजल्ट नंबर 1 और ये रिजल्ट नंबर 2, उन दोनों का एडिशन वो आपका फाइनल आंसर है। तो आपका आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू रिजल्ट नंबर 1 प्लस रिजल्ट नंबर। तो आज के लेक्चर में हमने 5.5 फिनिश किया। काफी अच्छी और डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। 5.5 इज हार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप लोग 5.5 एकदम थरली करना, जरूरत पड़े 2 बार 3 बार आप करना, तो आपको ग्रिप आएगी। अभी आज के लिए होमवर्क कितना है, 5.6, उसमें आपको करना है 11 से 18, और जो 5.5 आपको करना है 11 to 18, एंड 5.4 और 5.5 के बीच में जो इलस्ट्रेशन है, जो एग्जांपल्स है, वो आपको सारे करने हैं। ठीक है नवनीत, ये कम से कम ट्राइस करना चाहिए, बराबर ना? यस। स्टॉप रिकॉर्डिंग। थैंक यू।